राजस्थान के फलोदी बीकानेर हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने रतलाम जिले को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में जावरा विधानसभा के आलमपुर ठिकरिया गांव के एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। हादसे में 2 मासूमों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। रविवार सुबह जब तीनों शव गांव पहुंचे तो पूरा इलाका शोक में डूब गया। देखिए हमारे संवाददाता दीपक सोनी की ये रिपोर्ट। राजस्थान के फलोदी बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 11 पर शुक्रवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रॉली ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि रतलाम के आलमपुर ठिकरिया गांव के दंपति जगदीश और पूजा तथा 12 साल की बच्ची टीना की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी लोग दीपावली से पहले मजदूरी के लिए राजस्थान गए थे। हादसे में 12 लोग सवार थे, जिनमें से 12 घायल हैं। इलाज अब भी जारी है। रविवार सुबह जब तीनों के शव गांव पहुंचे तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। तीनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकली। एक साथ ही गांव के मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार किया गया। प्रत्यक्षदर्शी राहुल ने बताया, हम सब साथ ही गए थे काम पर। रात को अचानक ट्रॉला पीछे से आ गया। कुछ समझ ही नहीं आया, सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ जा रहे तो किस प्रकार की? आए थे चांदन से रामदेवरा और रामदेवरा से फलोदी जा रहे थे। फलोदी से आगे 40 किलोमीटर और आगे जाना था तो बीच में ये हादसा हुआ। कहीं से जा रहे तो टैक्सी से जा रहे थे तो पीछे बैठे थे, मतलब टैक्सी वो दुकान पे चाय पीने के लिए रुके थे। दुकान पे ड्राइवर भैया ने पैसे भूल गए। दुकान वाला आया गाड़ी लेके और पैसे मांग रहा था तो पैसे दे रहे थे। इतने में से ट्रक आया, पीछे से ठोक दिया। कितने सदस्य उसके अंदर मौजूद थे और उसमें कितने परिवार थे? यहाँ से 14-15 जने थे उसमें। एक ही परिवार के सदस्य गए थे सभी? हाँ, एक ही परिवार के थे। अभी क्या स्थिति है? जो घायल है और कौन कौन मृतक कौन कौन है इसमें 3 मृतक है और बाकी सब घायल है। अभी अस्पताल भर्ती है सब। कितने लोग घायल है मालूम पड़ा? 11-12 जने। काहे के लिए गए थे आप उधर? काम करने के लिए, गुआर काटाई करने के लिए। अच्छा, हर साल जाते हैं अपन इसी प्रकार? किसी बार गए थे? इसी बार गए थे। क्या नाम है? जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा, ये बेहद दुखद घटना है। परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने भी मुआवजे की घोषणा की है। निश्चित रूप से अत्यंत ही दुखद है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अपने जीवन में परिवारजन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और परिवार को जीवन यापन करने का काम करते हैं। और उसी दृष्टिकोण से परिवार और रिश्तेदार साथी लोग राजस्थान की ओर गए थे। आते समय या मार्ग में जो दुर्घटना हुई वो अत्यंत दुखदायी हुई, पीड़ादायक हुई और उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें एक पति पत्नी भी है, एक छोटी बालिका है। समय पूर्व ही असामयिक ऐसी दुर्घटना से हमारे बीच से जाना, परिवार के बीच से जाना बहुत दुखदायी होता है। और इस बात की जानकारी मिलने पर हमारे अनुविभागीय अधिकारी जायसवाल जी, हमारे एसडीओपी मालवीय जी, कलेक्टर महोदया मीशा सिंह जी, एसपी अमित कुमार सिंह जी ने भी और हम सब ने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इससे अवगत कराया था। जाना दुखदायी होता है, निश्चित रूप से उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती है, लेकिन परिवारजनों को मानवीय संवेदना के आधार पर 2-2 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है और 50-50 हज़ार रुपये घायलों को सहायता दी जाना भी उन्होंने घोषित किया है। ये पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि मृत्यु का कोई मूल्यांकन नहीं होता, लेकिन हमारा मानवीय जीवन मूल्य है कि हम ऐसे दुख में उनके सहयोगी बने, सहभागी बने और उस दुख को कम करने की कोशिश करें। आने वाले समय में आप हम सभी मिलकर के परिवार को और क्या कैसे किया जा सकता है वो प्रशासन और हम मिल कर के करेंगे। कितने परिवार के सदस्य थे और कितने भी घायल है वर्तमान? 12 लोग घायल हैं, 3 की मृत्यु हुई है और बाकी लगभग ठीक स्थिति में है। तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, जावरा विधानसभा क्षेत्र के जन की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ कि मृतक परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति दे और अपने शरण में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मृतकों को श्रद्धांजलि देने जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, एसडीएम सुनील जायसवाल, एसडीओपी संदीप मालवीय और भाजपा जिला महामंत्री महेश सोनी समेत कई जनप्रतिनिधि पहुंचे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस दर्दनाक हादसे ने 2 मासूमों से उनके माता पिता और बहन को छीन लिया। अब पूरा गांव इस परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन इस दुख की भरपाई किसी के लिए भी संभव नहीं है। वॉर्ड न्यूज के लिए जावरा से दीपक सोनी की रिपोर्ट। देश और अपने प्रदेश व शहर की खबरों के लिए देखते रहिए वॉर्ड न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल, वॉइस फॉर द पीपल। बने रहिए हमारे साथ, आपके क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले। वॉर्ड न्यूज, वॉइस ऑफ रतलाम न्यूज चैनल।